एक ट्रेनिंग देने जा रही हूँ, सो आई रिक्वेस्ट कि आप अपना पेन डायरी लेकर बैठिए। ऑलरेडी ये ट्रेनिंग आपको कई बार दी जाती है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज तभी पक्की होती है जब उसको हम बार बार सुने और बार बार मन में रिपीट करें। कोई भी थॉट को, जो चीज को आप रिपीट करते हैं अपने मन में, कॉन्शियस माइंड में, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आपको पता है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारे माइंड माइंड जो होता है दो पार्ट में होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ज्यादातर जो काम होता है वो 90% हमारा कॉन्शियस माइंड में ही होता है। सारे थॉट्स हम उसमें ही करते रहते हैं। तो जो थॉट्स फिल्टर होके जाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में पक्के हो जाते हैं। तो अब आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव सोचना है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना पेन डायरी लेकर बैठिए। और दोस्तों, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, आगे फर्दर जाने से पहले, मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शोभा सिंह है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। टोटल 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने बैंकिंग सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब किया है। 7 इयर्स आई वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक, देन आई मूव टू एक्सिस बैंक। 5 इयर्स वहां पे भी मैंने जॉब किया एज मैनेजर लेवल। इस 12 साल की नौकरी में ना ही मुझे कभी समय की आजादी मिली, ना ही मान सम्मान मिला, ना ही मुझे मनी फ्रीडम मिला। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी नहीं मिला। मतलब कि एक किल्लत रहती थी पैसे की। लेकिन थैंक्स टू वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कि आज मेरा जो लेवल है वेस्टेज में, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। और 22 सितंबर 2020 के बाद मैंने अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर को फुल स्टॉप लगा दिया और वेस्टेज को अपना फुल टाइम कैरियर चुन लिया था, क्योंकि यहाँ से मुझे 3 लाख रुपीज इनकम ऑन एन एवरेज आ रही है। 12 साल की नौकरी में मैंने 14,000 से सैलरी स्टार्ट की थी। जो लास्ट मैंने सैलरी पे साइन किया था वो था 55,000 रुपीज। और डेली मुझे 11 घंटे अपने ऑफिस में देने पड़ते थे, ना ही कोई छुट्टी। और छुट्टी के दिन जैसे संडे को भी आपको कभी भी बैंक से कॉल कर लिया जाता था, बुला लिया जाता था। आपको पता है कि नोटबंदी के समय में, कोविड-19 के समय में, ये सारे एसेंशियल सर्विस ऑन थी। मतलब कि ना तो बैंक बंद थे, ना ही कुछ भी। बहुत सारा प्रेशर था। हम लोगों ने अंडर प्रेशर कोविड-19 के सिचुएशन में करीबन 9-10 महीने काफ़ी सारे लोग घर पे थे, लेकिन एज़ अ बैंक एम्प्लॉयी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। इवन नोटबंदी के समय में हम लोग तो रात-रात भर काम करते थे। और इतना ओवरटाइम करने से इनकम वही आती थी, सैलरी वही आती थी। इतने साल मेहनत करते थे, वेट करते थे कि इस साल प्रमोशन होगा, इस साल अच्छा इंक्रीमेंट होगा। लेकिन कोविड-19 आ गया तो आपका इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ, आपकी प्रमोशन भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। है ना? नोटबंदी हुआ तो सुनने में आया कि इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई है, तो उस समय भी हमारी इंक्रीमेंट नहीं हुई। तो ये रियलिटी है, जो भी जॉब होल्डर है, उनको ये रियलिटी पता है कि क्या होता है। रिसेशन होगा तो यही प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे इतने साल काम करने से मुझे 55,000 रुपीज़ लास्ट पे आउट लिया। लेकिन यहाँ पर इस बिज़नेस को सिर्फ 1 घंटा वेरी पार्ट टाइम बेसिस पे किया और आज ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपीज़ की इनकम आ रही है। और 22 सितंबर में कोविड के समय जहाँ पे हर एक आदमी को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, एक इनकम की ज़रूरत थी, वेस्टीज ने मुझे वो हिम्मत दिया कि मैंने अपना उस कोविड की सिचुएशन में मैंने अपना जॉब को रिज़ाइन करके वेस्टीज को फुल टाइम कैरियर चुना। और और यहाँ पर करीबन मेरी 1,11,000 की टीम है, जो कि मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो मान-सम्मान तो काफ़ी मिल रहा है दोस्तों। तो तीनों तीनों ही कारण आज वेस्टीज ने मेरे पूरे किए हैं। हाईएस्ट पे आउट 3,57,000 रुपीज़ गया है। यहाँ के कार फंड से 2 कार ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 1 इटियोस लीवा, सेकंड हॉन्डा डब्ल्यूआरवी, एक फ्लैट परचेज़ किया है दिल्ली 99 में, नियरली जो कि आज के दिन में उसका रेट 1 करोड़ रुपीज़ है। और 3 ड्रीम है, जिन ड्रीम्स को मैं अपनी आँखों में अ लेकर चल रही हूँ। एक उनमें से एक ड्रीम काफ़ी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू परचेज़ BMW 2 सीरीज़। और सेकंड ड्रीम है कि हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 3 करोड़ का विला बनाना चाहती हूँ। एंड थर्ड ड्रीम है जिसमें मैं बहुत ही काम कर रही हूँ, आई वांट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी इन दिस वर्ल्ड। आपने देखा होगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी कि शी इज़ द मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। लेकिन बस
उनके नाम के सामने ही मोस्ट एम्पावर्ड लेडी आता है। क्या कि उन्होंने किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया? तो मुझे यहाँ से यही सीख मिला है कि जब मैं अपनी टीम में अपनी मेरी जो भी फीमेल मेंबर्स है, टीम मेंबर है, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दूंगी, जब उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मिलने लगेगा, जब वो भी एक स्टेज पे पहुंच जाएंगी, जब उनके भी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी भी स्पीच सुनने के लिए लोग टिकट खरीदेंगे और हॉल में हुडिंग्स होगी, उस दिन मैं अपने आप को मोस्ट एम्पावर्ड लेडी समझूंगी। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोग पूरे के पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे होंगे मेरी बातों को। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। कोई भी दिमाग में थॉट्स आते हैं, आपको लग रहा होगा कि वही मीटिंग है, कोई बात नहीं, वीडियो एक देख लेते हैं, इंस्टा को चेक कर लेते हैं, फेसबुक को चेक कर लेते हैं, लेकिन वो फेसबुक इंस्टा बाद में भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये लाइफ अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने जा रही है, वो बार बार नहीं आती है। एक बार बिल गेट का एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे उस रिपोर्टर जो इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का क्या राज? तो उन्होंने बोला, मेरी सफलता का राज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये एक चेक दे रहा हूँ, और उस चेक में उन्होंने फटाफट सिग्नेचर किया और $1 लाख उन्होंने लिख दिया और सिग्नेचर कर दिया। बिल गेट तो बहुत अमीर है, $1 लाख देना मतलब कितना हुआ, 75 लाख रुपीज आई गेस। या तो आप ये सोचिए, आप ये सोचिए कि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दिया उसको कि ये लीजिए, आप इसको इन कैश कर लीजिएगा। उस रिपोर्टर को तो हाव भाव बदल गए। वो हिचकिचाने लगी, बोला कि नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। नो सर, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को जरूरत नहीं है सर। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, मेरे को नहीं चाहिए सर, आप फेक तो साइन नहीं किए ना? वो बार बार डाउट कर रही है और उसने मना कर दिया। तो बिल गेट ने यही बोला कि अपॉर्चुनिटी को मैंने कभी भी मिस नहीं किया। बार बार अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देती है ना। तो इंस्टाग्राम फेसबुक बाद में भी चेक कर सकते हैं, वीडियोस बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो शोभा सिंह आपके सामने प्रेजेंट करनी चाह रही है, वो बार बार आप नहीं सुन पाएंगे। ओके दोस्तों, सो आई होप आप लोग कंसंट्रेट होकर अपने अपने जहां पे भी बैठे हैं मेरी बातों को सुन रहे होंगे, ईयरफोन लगा लिए होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग देने से पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि क्या चीज है जिसको अपना कर आज इतने सारे लोग सफल हुए हैं वेस्टीज में। ओके, तो मैं आपको वो बताना चाहूंगी। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करूंगी, है ना। हम लोग एकदम से जेड पे नहीं जाएंगे, पहले ए से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आई थिंक दीपक सर, मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। आई गेस मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है दीपक सर। दीपक कुमार, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? दीपक कुमार फ्रॉम हैदराबाद। अगर मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है तो आप हाँ चैट बॉक्स का यूज दिख कर रही है, सकते दिख रही है, सब दिख रही है, आप कंटिन्यू रहिए। हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मैं आपका वेलकम करती हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार में। और दोस्तों, एक सवाल से स्टार्ट करना चाहूंगी कि जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, कोई भी अपार्टमेंट या कहीं पे भी एकोमोडेशन में रह रहे हैं, अगर थोड़ा ध्यान से आप देखें, एक बार मतलब राउंड होकर देखिए, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग आपके आसपास रह रहे हैं। कोई हाउसवाइफ रह रही है बहुत सारी, कोई बिजनेस करने वाले लोग रह रहे हैं, बिजनेस वुमेन भी रह रही है, स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं जो कोचिंग में जाते होंगे, कोई एलकेजी यूकेजी को, मतलब तमाम स्टूडेंट्स आपके आसपास रह रहे होंगे। इम्प्लॉयज रह रहे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में और एमएनसीज में वर्क कर रहे होंगे, और छोटे मोटे सेलर भी रह रहे होंगे, लाइक वेजिटेबल वेंडर्स, शॉपकीपर्स, स्टॉल वाले, या रेस्टोरेंट वाले, मतलब हर तरीके के लोग आपके आसपास रहते हैं। लेकिन उनमें एक सोचने की बात है कि वो कॉमन पॉइंट क्या है, क्या वो एक काम
सभी के सभी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक करते हैं, कौन सा वो सेम काम करते हैं? कॉमन पॉइंट क्या है? क्या उनका दिमाग एक जैसा है? क्या वो समय एक जैसा स्पेंड करते हैं? क्या सभी के सभी की क्वालिफिकेशन एक जैसी है? ऐसा तो नहीं है। कोई एलकेजी में पढ़ रहा है, कोई यूकेजी में पढ़ रहा है, बिज़नेसमैन ने एमबीए किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड ने आई थिंक 10th क्लास ही किया होगा, हाउसवाइफ क्या पता इलिटरेट हो, है ना? तो सबकी क्वालिफिकेशन अलग-अलग है, सबकी कास्ट रिलीजन एक अलग-अलग है, सबकी अर्निंग अलग-अलग है। कोई अर्निंग कर भी नहीं रहा, स्टूडेंट अर्निंग करता है क्या? नहीं कर रहा है। क्या हाउसवाइफ अर्निंग कर रही है? नहीं कर रही है। तो और जो अर्निंग कर भी रहा है, सबकी अर्निंग, सबकी मंथली इनकम अलग-अलग है। तो कॉमन पॉइंट क्या है दोस्तों? तो कॉमन पॉइंट दोस्तों ये है कि वो सभी के सभी कंज्यूमर हैं। यानी कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो कुछ ना कुछ सामान का यूज़ करते हैं। हाउसवाइफ भी खाना खाती है, मॉर्निंग उठती है, टूथपेस्ट करती है, वहीं पे भी स्टूडेंट टूथपेस्ट करता है, टिफ़िन लेके जाता है और खाना ख लंच बॉक्स मतलब कंप्लीट करके आता है, फिनिश करके आता है। और बिज़नेसमैन भी सेम काम करता है। मतलब कि सारे के सारे जितने भी पॉपुलेशन इंडिया की है या वर्ल्ड की है, ऑल आर कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो सामान ले रहे होंगे। तो अगर इतने सालों से सामान ले रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि फायदा क्या उनको मिल रहा है। क्या उनको ऑफर मिल रहा है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या सेल मिल रहा है? आई थिंक अगर ये सब मिल भी रहा होगा तो आगे क्या और क्या। लेकिन अगर यही सारे सामान, आप जो डेली नीड के सामान, ये सारे कंज्यूमर हमारे वेस्टेज से लेते हैं। वेस्टेज जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वर्ल्ड की 100 जो भी ग्लोबल लिस्ट है उसमें 30th रैंक में है। 2004 में स्टार्ट हुई थी, कंप्लीटली इसको 16 साल हो गए हैं। इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी रन होते हुए। और वेस्टेज से अगर आप ये सारे सामान लेते हैं, अपनी डेली नीड के सामान, तो आपका पहला फ़ायदा होता है, आपको सारे के सारे सामान 10 टू 20% डिस्काउंट में मिलते हैं और फ्री प्रोडक्ट में मिलता है 10%। रीपर्चेज़ डे होता है, 2 से 17 तारीख के दिन को हम डेज़ को रीपर्चेज़ डेज़ बोलते हैं। इस रीपर्चेज़ डेज़ के अंतर्गत आप जितने बार भी शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, हर बार आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। फिर गिफ्ट्स भी मिलते हैं एवरी मंथ। बोनाज़ा स्कीम एवरी मंथ निकलता है, जहाँ पे 2 से 7 तारीख के बीच में अगर आप 2500 का वेस्टेज से सामान लेते हैं अपनी चॉइस का, तो कंपनी करीबन 25-50 लकी विनर को या तो लैपटॉप या तो मोबाइल या तो माइक्रोवेव ओवन या तो टीवी, इतना सारा एवरी मंथ आपको देती है। और कुछ और भी ऑफर्स निकलते रहते हैं टाइम टाइम, लाइक अभी वुमेन्स डे गया तो वुमेन्स डे में भी काफी सारे 50% ऑफ के भी प्रोडक्ट्स थे और फ्री प्रोडक्ट्स भी काफी सारे वुमेन को दिए गए थे। आगे कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या कहता है, जैसा कि आप इतने सालों से सामान खरीद रहे हैं बाहर से, तो कभी भी दुकानदार ने बोला या डीमार्ट ने बोला कि आप मेरे से इतने सालों से सामान ले रहे हैं, तो इस महीने का सामान फ्री में लेकर जाओ। आई थिंक कोई भी नहीं बोलता है। एक दुकानदार तो ₹1 की टॉफ़ी देते समय भी हिचकिचाता है या ₹1 कम करते समय भी हिचकिचाता है कि कहीं उसका लॉस ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमारी कंपनी बोलती है कि आप 4 महीने तक सामान लीजिए लगातार, तो 5वें महीने करीबन 3000 एमआरपी का सामान, मतलब कि 3000 का सामान 4 महीने तक लगातार लेंगे, तो 5वें महीने में 3000 एमआरपी का सामान कंपनी चॉइस आपको फ्री में मिलेगा। कंपनी चॉइस का ये मतलब नहीं है कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, उसमें डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स होंगे। और कैशबैक, यही आपने सुना है कि आपको कैशबैक मिलता है? कोई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, कंपनी देती है, रिवॉर्ड पॉइंट देती है। तो दोस्तों वो रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए भी फिर से आपको फर्दर परचेजिंग करनी पड़ती है ना? और वो रिडीम कितना होता है? आई थिंक एक टिफ़िन ले लिया या कोई बॉटल ले ली बस वही। लेकिन यहाँ पर आपको आईएनआर में कैश आता है आपके लिंक्ड सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि 5% से स्टार्ट होता है और 11% तक जाता है। तो एज़ अ कंज्यूमर आपको इतने सारे फ़ायदे होते हैं। अभी तक आप बाहर से सामान खरीद रहे थे, परचेजिंग कर रहे थे, आपको वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ दुकान चेंज किया, ब्रांड चेंज किया, एज़ अ कंज्यूमर परचेजिंग करने का ये सारा फ़ायदा।
है ना? और बाहर भी आप जो सामान खरीद रहे थे, कोई सामान आपको पसंद आया, किसी की सर्विस अच्छी लगी, कोई हो रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा, कोई होटल की सर्विस अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा लगा या मूवी भी अच्छी लगी, तो आप चाहे या अनचाहे इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली किसी न किसी को आप प्रमोट कर रहे थे। लेकिन उस उधर प्रमोट करने का कुछ फ़ायदा आपको मिल रहा था क्या? आई थिंक नहीं मिल रहा था। टर्नओवर तो बढ़ रहा था उस दूसरी कंपनी का, लेकिन क्या उस कंपनी ने आपको बोला या दुकानदार ने बोला कि भाई तुम्हारे वजह से मेरा टर्नओवर बढ़ा, वो कस्टमर आके मेरे से इतना सारा सामान लिया, लो ये मेरी तरफ से आपके लिए कोई गिफ्ट या उपहार। आई थिंक नहीं देता है कोई भी। लेकिन यहाँ पर आप वही दूसरा काम करेंगे, इस कंपनी के इस बेनिफिट को बताएँगे कि यहाँ से सामान लेने से एज़ अ कंज्यूमर इतने सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं, तब आपका गेम चेंज ओवर होता है। गेम आपका चेंज होता है। मतलब प्रमोट करने से आपको फ़ायदा क्या मिलता है, एक लेवल अचीव करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साल में 2 बार विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है, कार खरीदने का मौका क मिलता है। आपने सुना है कभी सामान खरीदो, लोगों को बताओ और कार भी लेके जाओ? नहीं। घर का राशन बदलो और लोकल से वोकल बन जाओ। आई थिंक नहीं सुना होगा। लेकिन वेस्टीज में ये पूरा पॉसिबल है। एक लेवल अचीव करने के बाद आपके अकाउंट में एवरी मंथ कार फंड आता है, जिसको रिडीम मतलब जिसको इन कैश करवा के आप अपना कार खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक कार खरीद लिया तो उसी में समाधि बन जाएगी। नहीं, एवरी 3 ईयर, एवरी 2 ईयर के बाद आप नई कार अपने नाम पर रजिस्टर करवाइए, न्यू कार खरीदिए। और एक लेवल अचीव करने के बाद हाउस फंड भी मिलता है दोस्तों। मतलब कि घर का सामान का ब्रांड चेंज करो और तैयार रहिएगा अपने घर का एड्रेस चेंज करवाने के लिए भी। इसी कंपनी के हाउस फंड से हमने एक फ्लैट परचेज किया है और 3 करोड़ का विला खरीदने की हिम्मत भी रखी है, तो इसी कंपनी के हाउस फंड से। और लाइफ टाइम आपको पैसिव इनकम मिलता है यहाँ से। बस वही 2 काम करने हैं, जो अभी तक आप करते आ रहे थे। बाहर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप वही 2 काम करते हैं। कौन से 2 काम? परचेज़िंग और इस कॉन्सेप्ट को लोगों को रिकमेंड करना या प्रमोट करना। तो आपको इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं। और ये हमारी जो आईडी लगी थी दीपक सर की 2013 में लगी थी आईडी, मार्च 2013 में। उस समय दीपक सर ने काम करना स्टार्ट नहीं किया था, बस आईडी लग गई थी। नवंबर 2013 में उन्होंने मतलब मार्च में लगी, 6 महीने लगे इनको समझने के लिए कि करना है कि नहीं करना है, मतलब सोच-विचार करने में। और जब नवंबर 2013 में लगी तो स्टार्ट किया तो उस समय इनकी इनकम ₹250 थी। लेकिन जब और सेमिनार्स सीएनटी का पार्ट बने, लोगों से बातचीत किया, तो इस कंपनी के पोटेंशियल के बारे में पता चला और इनको बिलीफ हुआ अपने ऊपर। तो दिसंबर 2013 में राइट हैंड साइड में आप देखिएगा टोटल पेएबल कितना लिखा हुआ है? यस, आप सही पढ़ रहे हैं, ₹11,222। कहीं सुना है आपने कि एक ही महीने में इतना बड़ा चेंज जॉब में पॉसिबल है क्या? आई थिंक नहीं पॉसिबल। बिज़नेस में पॉसिबल है? नहीं। क्या पता 1000, 2000 या 1 लाख बढ़े, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज मतलब ये आई थिंक कितना परसेंटेज होगा, मोर देन 100%। अ, नो मोर देन क्या 300% है ये। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि क्या कम मतलब बिज़नेस का पोटेंशियल के बारे में सोचिए। और जून 2020 में हमारी इनकम जो थी 3,45,249, अक्टूबर में 5,652, ऑन एन एवरेज 3 लाख की इनकम है। फर्स्ट कार हमारी ये इटियोस लीवा है, सेकंड कार होंडा डब्ल्यूआरवी जो 13 मई 2019 को हमने लिया था। तो आई होप आपको कंपनी के कि करना क्या है? क्या है कंपनी? कैसे बिज़नेस को चेंज करके हम कर सकते हैं? मतलब सामान को चेंज करके क्या-क्या फ़ायदे हम यहाँ पर पा सकते हैं? तो चलिए, जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग है, जो मेन मुद्दा है, उसमें हम आ जाते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ दोस्तों। और एक बात से शुरुआत करना चाहूँगी कि हम अपने पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को चेंज करने का ज़िम्मा हमारे हाथ में है, ओके?
अगर जितनी दूर आप पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो जो आपके हाथ में वो थ्रेड है, जितना ढील देंगे, तो उतना ही ऊँचा वो उड़ेगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्रेज़ेंटेशन कुछ देर के लिए चलेगा, लेकिन बीच में छोड़ के मत जाइए। लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपने बार-बार सुना होगा, बचपन से ही माँ-बाप से भी सुना है और सुनते रहेंगे, और यही ज्ञान आप अपने बच्चों को भी देंगे कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अगर जो किताब शुरू की है तो खत्म भी करो, क्योंकि कंक्लूजन लास्ट में ही मिलता है। अगर मूवी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हीरोइन हीरो की नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, हो जाएगी। लेकिन आधा पिक्चर देख के, इंटरवल तक पिक्चर देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लास्ट में क्या होने वाला है एंड में। तो आपका जो भी सवाल है, लास्ट में उसका जवाब जरूर लेते हुए जाइएगा, बीच में मत लीव कीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और हाई एनर्जी हाई रिजल्ट होता है, मतलब कि अपना एनर्जी को हाई रखना है, क्योंकि लो एनर्जी लो रिजल्ट नहीं होता है, नो रिजल्ट। ओके, जहाँ पर भी आप फ़ोकस करते हैं, वहाँ पे आपकी एनर्जी फ्लो होती है, और जितनी एनर्जी आपकी वहाँ पे लगती है, वही चीज़ आपको रिज़ल्ट भी उतनी तेज़ी से देता है। तो सवाल, अब मैंने आपको वेस्टेज के बारे में बता दिया, ओके? वेस्टेज बता दें कि दुकान चेंज करने से क्या-क्या फ़ायदा होता है, परचेज़िंग करने से और रिकमेंड करने से। लेकिन अभी भी सवाल अंदर, पेट के अंदर अभी भी आपके वो सवाल उछल रहे होंगे कि क्यों करना है? व्हाय? भाई क्यों करूँ मैं? तो आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए कि ये बिज़नेस क्यों करना है? आपके जो ड्रीम्स हैं, क्या अभी तक पूरे हुए हैं? जो नौकरी पे अभी आप जा रहे हैं, अगर वो नौकरी ही ना रहे तो कितने महीने आप अपना घर का खर्चा चला पाएँगे? अगर खुदा ना ख़ास्ता आप ही नहीं रहे तो कितने फैमिली है, रिलेटिव है जो कि आपकी फैमिली को सँभाल लेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर लेंगे? जितना आप काम करते हैं, क्या उतनी तुलना में आपको एवरी मंथ अच्छी इंक्रीमेंट मिलती है? क्या नॉमिनेशन फैसिलिटी आप जो भी प्रोफाइल में है, वहाँ पे है? क्या टाइम सिक्योरिटी है? टाइम फ्रीडम है आपको? तो एक व्हाय क्लियर होना चाहिए, ओके? और आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे कि इस जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, अगर हम उनको डिवाइड करें, तो कुछ 3 कैटेगरी के लोग निकलेंगे। एक तो बिग बिज़नेस करने वाले, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के 5% होते हैं। वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्ल्ड पॉपुलेशन के 10% होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जिनके पास कुछ स्किल होता है, जिस प्रोफेशनल स्किल होता है, उसी स्किल को बेचकर वो लोग पैसे कमा रहे होते हैं। लाइक किसी ने एमबीबीएस किया तो क्लिनिक खोल लिया, किसी ने पार्लर का कोर्स किया था तो उसने पार्लर खोल लिया, किसी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया तो उसने अपना होटल खोल लिया। मतलब कि वो लोग क्या होते हैं, प्रोफेशनल स्किल लिए होते हैं। लाइक एक्टर एक्ट्रेस, वो भी यहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आते हैं, उन्होंने भी स्किल ली है एक्टिंग की। स्पोर्ट्समैन, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, है ना? और 85% ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं किसी के अंडर में जॉब कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयी होते हैं, और बचे हुए कुछ लोग जो होते हैं वो वेस्टिजियन होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कमाल की बात क्या है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कि जो बिग बिज़नेसमैन होते हैं, उनके पास मनी भी होता है, टाइम भी होता है, उनके पास सिक्योरिटी भी होती है, उनके पास नॉमिनेशन फैसिलिटी भी होती है। बिग बिजनेसमैन जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के 5% होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे लोग, हाँ? और सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि डॉक्टर, एडवोकेट, ये लॉयर या पार्लर जो काम कर रहे हैं, उनके पास मनी तो है, लेकिन समय नहीं है। एक्टर एक्ट्रेस को देखा है आपने, उनके पास समय नहीं होता है। उनकी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली होती है तो उनको कितने महीने तक काम करना पड़ता है। एक-एक दिन में 16-19 घंटे काम करते हैं वो लोग। एक रेस्टोरेंट वाला, क्या आपको लगता है कि वो जल्दी रेस्टोरेंट को बंद करके घर जा सकता है? क्या एक एडवोकेट
क्या अपना जो ऑफिस है उसको बंद करके घर 6 महीने की छुट्टी पे जा सकता है? क्या एक डॉक्टर, क्लिनिक वाला, जब तक उसका शटर ऑन रहेगा तभी तक पैसा आएगा उसको। तो उनके पास समय की आज़ादी नहीं होती, उनके पास सिक्योरिटी नहीं होता कि एक एक्ट्रेस का डेथ हो जाए तो उसके बच्चे को भी पैसा आए। कैसे आएगा पैसा? उसके बच्चे के पास तो वो स्किल नहीं है, एक्टिंग की स्किल नहीं है। तो कैसे आएगा? सिक्योरिटी तो है नहीं, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी वहाँ पे चलिए मान लेते हैं अगर होता भी होगा। एक दुकानदार अपने बच्चे को नॉमिनी बना दिया और उसका बच्चा भी दुकानदार ही बन गया। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा। लेकिन जॉब होल्डर जो 85% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के, ना तो उनके पास पैसे होते हैं, ना तो समय होता है, ना ही सिक्योरिटी होती है, ना ही नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है। लेकिन वेस्टीज के में आपको मनी भी होता है, टाइम भी होता है, सिक्योरिटी भी होता है, नॉमिनी भी होता है। अब सवाल इस चार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा होगा कि भाई बिग बिजनेसमैन ही क्यों बन जाते हैं, मतलब बन जाते हैं, वेस्टिजियन क्यों बनना? लेकिन बिग बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए कनेक्शन, आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा-बड़ा पैसा, एफर्ट देना होगा, रिस्क और कॉम्पिटिशन झेलना होगा। और करोड़ों लगाएँगे तो पहले दिन से करोड़ों नहीं आते हैं, समय लगता है ना? तो अगर वो सब नहीं है आपके पास, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, नॉलेज नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप वेस्टीज कर सकते हैं जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीज की जरूरत नहीं है। आपके बिहाफ में कंपनी ने, वेस्टीज के जो सीईओ है, उन्होंने सारा कुछ बना के रखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, इस प्लग में प्लग इन हो जाना है। चलिए आगे देखते हैं कि वेस्टिज के बारे में मैं इतनी देर से गुणगान गा रही हूँ, वो होता क्या है? तो आपको उसका आंसर मिलेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। कि पहले हम जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, वो पहले सीएनएफ एजेंट के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। और बीच में जो सबसे बड़ा पोर्शन कौन लेके जाता है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट यूनिट। जो होर्डिंग्स लगाते हैं, जो बोर्डिंग्स लगाते हैं, जो टीवी में ऐड देते हैं, यूट्यूब में आप बीच-बीच में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग लेके जाते हैं। ₹40 का जो सामान प्रोड्यूस हुआ, वो इन बिचौलियों के हाथ से होते आकर कंज्यूमर को मिलता है ₹100 का। ना ही इन बिचौलियों ने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाया, ना तो क्वांटिटी को बढ़ाया, ना ही कोई एक्स्ट्रा फीचर्स डाला। बस ये लोग बीच में बैठे रहते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन के लिए। बस प्रोडक्ट को पास ऑन करते हैं और बीच का पैसा मतलब खा जाते हैं, मतलब कि प्रॉफिट कमा जाते हैं और प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बढ़ा देते हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, इन बिचौलियों को बायपास कर दिया जाता है और हम जैसे आप लोग बैठ जाते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को, कंज्यूमर को, कस्टमर्स को बताते हैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, क्या फायदा होता है जब आप यहाँ से सामान लेते हैं। तो हमको क्या मिलता है, परचेजिंग और रेकमेंड करने का वही 60 to 70% पैसा जो बिचौलियों के पास जा रहा था, वही पैसा हमारे बीच में आपस में बंटता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि वाई क्लियर हो गया, आपको वेस्टीज मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो भी समझ में आ गया। अब आप वेस्टीज में जब ज्वाइन हो जाते हैं, प्लग इन हो जाते हैं, तो करना क्या है? अब करना आपको क्या है, सिस्टम में आ जाना है। सिस्टम, सिद्धांत, जो कि ये 7 सुर है, जब ये 7 सुर को आप सही से सुर को तालमेल बैठाएँगे, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज मार्केटिंग का जो संगीत है, मधुर निकलेगा। सबसे पहले आपको जब आप यहाँ पर आते हैं, आईडी लगाते हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट हो जाती है, तो उसको एक्टिवेट करवाना होता है। एक्टिवेट करवाने के लिए आपको प्रोडक्ट कुछ परचेज़ करना होता है अपनी चॉइस का, नियरली 30 पीवी का, मतलब कि ₹1200 का। और उस प्रोडक्ट को आप घर में लेकर जाइए और अलमारी के ऊपर रख दीजिए। नहीं, अलमारी के ऊपर नहीं रखना है। उस मैजिक बॉक्स को ओपन करना है। आपको क्या करना है, पहले यूज़ करना है। जब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट के बारे में आपको पता चलता है, उसके बेनिफिट के बारे में पता चलता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल
बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट और मजबूत हो जाता है कि वाकई में ये प्रोडक्ट कमाल करते हैं, है ना? तो आपको यूज करना है, फिर शेयर करना है, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो। चलिए वन बाय वन हम इसको जानते हैं कि क्या होता है। फिर आपको पहला क्या करना है कि वाई क्लियर करने के लिए गोल सेट, है ना? शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल आपको बनाने हैं। और गोल कैसा होना चाहिए? आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब वो वाला स्मार्ट नहीं, यहाँ पे स्मार्ट का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्शनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बॉन्ड। स्पेसिफिक, क्लियर ड्रीम कि चाहिए क्या, क्या चाहते हो आप, वो लिखिए। मेजरेबल, जिससे आप नाप सकते हैं, मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे वृद्धा आश्रम बनाना है, तो कितने में बनाना है, कहाँ पे बनाना है? ऐसे तो नहीं हवा में बना लोगे। आपको बताना है, लिखना है कि मेरे को लखनऊ में इतने स्क्वायर फीट का बनाना है, इतने एरिया का बनाना है। और अचीवेबल मतलब इजी गोल। ऐसा नहीं कि मैंने आज ही डिसाइड, आज ही ज्वाइन किया है और मैं लिख दूं कि 1 महीने के अंदर मुझे वृद्धाश्रम लखनऊ में बनाना है इतने स्क्वायर फीट का। भाई 6 डायरेक्टर जब आप बनाते हो तब जाके क्राउन डायरेक्टर होते हो। और क्राउन डायरेक्टर होने के बाद आपको 3 महीने वो लेवल मेंटेन करना होता है। फिर चौथे महीने से आपकी हाउस फंड आती है। और क्राउन डायरेक्टर बनाने के लिए, 6 लोगों को डायरेक्टर बनाने के लिए करीबन समय तो लगेगा। आप मान के चलिए अगर 2 साल या 1 साल का भी समय लगता है, तो आप ऐसा गोल बनाइए जो कि इजी हो, मतलब इतना हार्ड फास्ट रूल गोल अभी नहीं बनाना है। और रियलिस्टिक, सच्चाई वाले गोल। ऐसा कि नहीं कि मेरा गोल है कि मैं कल चांद सितारे ला के जमीन पे ला दूं। अरे सच्चाई में रहिए कि कैसा गोल आपको चाहिए, है ना? कैसा ड्रीम आपको पूरा करना है। और टाइम बाउंड। हाँ दोस्तों, आपको समय जरूर लिखना है। आपने सब कुछ कर लिया, क्लियर ड्रीम लिख दिया कि हाँ मुझे लखनऊ में वृद्धाश्रम 36,000 स्क्वायर फीट का बनाना है और मैं उसको बनाऊंगी। करीबन वो डेट ही नहीं लिखा, तो फिर आपका एक्शन कैसे होगा? और ये यूनिवर्स कैसे काम करेगी? यूनिवर्स भी काम नहीं करेगी ना। आपने वो शाहरुख खान की जो मूवी देखी होगी जिसमें वो डायलॉग मारता है कि अगर कुछ चीज को आप दिल से चाहो चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलवाने के लिए जुड़ जाती है ना? तो यहाँ पे जुड़ेगी कैसे जब आपने डेट ही नहीं लिखा है? डेट लिखिए। जब डेट लिखते हैं, उस चीज को, ड्रीम को बार बार आप विजुलाइज करते हैं। इस डेट को मेरे को चाहिए ये चीज। इस डेट को बाय दिसंबर 2021 शोभा सिंह के अकाउंट में 10 लाख एवरी मंथ आना चाहिए। और 10 लाख ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 लाख नहीं, 10 10 0 0 0 0 जब मैं उसको विजुलाइज करती हूँ, तो मेरे सामने वो डिजिट घूमते हैं। तो कायनात, यूनिवर्स लग जाएगी काम करवाने के लिए। मेरे एक्शन वैसे हो जाएंगे, क्या पता बैक टू बैक बहुत सारी मैं ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट करूं, मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, मेरे वेबसाइट चल जाए और बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दे। अगर मैंने सोचा ही नहीं है, डेट ही नहीं लिखा है, तो भगवान भी ढील दे देंगे कि कोई बात नहीं, सिर्फ डेट नहीं लिखा है, इसका मतलब इसको अभी ये रिजल्ट नहीं चाहिए। तो अगर ये इतनी लथार्जिक है, तो मैं क्यों इतना एक्शनेबल करूं? इसको रहने दो। जब मैं डेट लिखूंगी तो कायनात, यूनिवर्स मुझे उससे मिलवाने के लिए कुछ ना कुछ साजिश जरूर रच देगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2021 में हमने सोचा है कि 10 लाख रुपीस शोभा सिंह के अकाउंट में एवरी मंथ आएगा वेस्टेज से। तो कायनात ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब बैक टू बैक बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम सेशंस ले रहे हैं, वेबसाइट भी पूरा बना रहे हैं जहाँ पे एलएमएस रहेगा, लर्निंग मॉड्यूल रहेगा। लोगों को हम सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे। और जब हमारा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, तो बहुत सारे लोग हम हमारे नाम से हमसे जुड़ना चाहेंगे, है ना? तो अगर आपने सोचा ही नहीं है, तो कायनात भी आपके एक्शन वैसे नहीं करवाएगी। ओके? तो गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए। और ये गोल चार्ट है जो कि फॉर एग्जांपल आपके लिए बनाया हुआ है। और उसके बाद आपको लिस्ट बनाना है। आपने पहले शेयर क्या किया?
प्रोडक्ट को यूज किया, मैजिक बॉक्स को ओपन किया, प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट मिलने लगे। फिर आपको जब रिजल्ट मिलते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, शेयर करते हो, दूसरों को बताओगे। अब शेयर कहाँ करोगे? लिस्ट लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना। आप बहुत सारी ट्रेजर मूवी देखते हैं बहुत सारी, जहाँ पे ट्रेजर के लिए, खजाने के लिए लड़ाई होती है। आपस में दो लोग तलवारें से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, गन चलाते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि वो दो लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या खजाना पाने के लिए लड़ रहे हैं स्टार्टिंग से? नहीं, वो खजाने के लिए नहीं लड़ते हैं। पहले वो लोग लड़ाई लड़ते हैं मैप के लिए, कि जिसको जितनी जल्दी मैप जिसके हक में आ जाएगा, जिसको मैप जल्दी मिल जाएगा, उस मैप को फॉलो करते-करते वो खजाने की तरफ पहुँच जाएँगे। खजाना उनको मिल जाएगा। तो भाई, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपना खजाना, अपना ड्रीम पाना चाहते हैं, लेकिन आपका मैप कहाँ है? जो वो मैप आपको खजाने की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों, हमारा मैप क्या है? हमारे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। और प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए कभी भी आपको प्रीजज नहीं करना है। मोबाइल उठाइए, मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको पेपर पे उतारिए। ऐसा तो नहीं कोई कोरियर वाले का आपने मोबाइल नंबर सेव करके रखा हो, नहीं ना। जिसको आप जानते हो और वो आपको जानता है, उसी का नंबर तो आपने सेव किया होगा। उन सभी नंबर को बिना प्री जज किए हुए आपको पेपर पे उतारना है। ये नहीं करना है कि ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, विजुलाइज नहीं करना है। ये निकम्मी है, ये दिखती अच्छी नहीं है, ये तो बोल नहीं पाती है, ये तो मुंह बनाती है मेरे को देखकर। अरे नहीं, कुछ भी नहीं। आपको प्रीजज नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना मैप बनाना है। यही मैप आपको खजाने की तरफ लेके जाएगा। और मैप थोड़ा ना, आपने देखा होगा कि मैप ना बहुत ही बड़ा होता है, मतलब कि ऐसा नहीं, शॉर्टकट नहीं है। खजाना बहुत दूर में दबा होता है, कहीं अंदर जाके, जिसको पाने के लिए आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो लिस्ट अगर जिसकी 30 लोगों की होगी या 20 लोगों की होगी तो खजाना कैसे मिलेगा? लिस्ट बनाइए। करीबन 200 से कम की लिस्ट नहीं होनी चाहिए आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। और लिस्ट हमेशा एवरग्रीन बढ़ती रहनी चाहिए। उसमें आप लोगों को ऐड करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने लिस्ट बना ली। अब आपके पास खजाना का मैप बन गया है। अब आपको क्या करना है? एक्शन करना है, लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट करना है। उन्हीं लिस्ट में से आप लोगों को कॉल कीजिए। इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैसेज करना है, या तो कॉल करना है, या तो घर में जाना है। घर जाके आप इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन घर जाना सबके बस की बात नहीं है, मत या पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं हैदराबाद के लोगों को इनवाइट करूँगी, तो हैदराबाद बस 1 किलोमीटर में नहीं है, बहुत ही दूर-दूर लोग हैं। तो हम ऑप्शन चूज़ करते हैं कॉलिंग करना और मैसेज करना। मैसेज करने से मैसेज करना बहुत आसान बात है, मतलब कर सकते हैं आप मैसेज, कि 10 शब्दों का ही मैसेज होना चाहिए। लेकिन मैसेज से आपके हाव-भाव, आपकी फीलिंग, आपका जो मोटिवेशन है, जो है, वो नहीं जाएगा, है ना? लव लेटर लिखने से नहीं, फीलिंग नहीं जाएगा, कॉल करेंगे तो फीलिंग बढ़ती है ना? फीलिंग आपके आदान-प्रदान होते हैं। तो आप जब कॉल करेंगे तो आपकी वो समझ में आएगा, आपकी बातों में उसको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि हम कॉल करते हैं, मैसेज कीजिए, फिर उसके बाद कॉल भी कीजिए। लोगों को कॉल करके इनवाइट कीजिए। और इनवाइट करने का क्या फॉर्मूला है? FORM। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन और एम फॉर मनी। इन चारों तरीके से, ऐसा नहीं कि कॉल करते ही इनवाइट कर लिया आपने। पूछो हाल चाल कैसा है, सब लोग घर में सही है कि नहीं। क्या पता उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, है ना? पहले फैमिली के बारे में भी पूछना है। जब फैमिली सब सही लग रही है, फिर और कैसा काम चल रहा है उसके बारे में पूछिए। और फिर उसके बाद रिक्रिएशन के लिए कहाँ जाते हो हॉलिडे में, फिर मनी। अगर आपको लगता है कि फैमिली में ही नीड जनरेट हो सकती है, तो नीड को क्रिएट कीजिए। अगर ऑक्यूपेशन में ही नीड क्रिएट हो सकता है, तो नीड को क्रिएट कीजिए। रिक्रिएशन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में, मैं फिर से एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आप लोग को, कि मान लीजिए कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, जैसे ममता नाम। तो बहुत दिन मतलब हो गए हैं, करीबन 2 महीने हो गए हैं।
मैंने उनको कॉल किया ममता को। मैं बिज़नेस में जॉइन हो गई हूँ, मुझे काम दिया गया है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने का। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में ममता का नंबर है पहले ही नंबर पे, तो मैंने ममता को अब इनवाइट करना है। तो मैं कैसे करूँगी इनवाइट? कि हेलो ममता, कैसी हो तुम? बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए हुए। आज आज मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूँ, है ना? वैसे घर में सब कैसे हैं? आपके हस्बैंड, आपके छोटू कैसा है? पूछेंगे हम उनसे। अच्छा, छोटू का ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? तो आप भी मतलब पूछिए, तो वो क्या बोलेगी, हाँ, सब सही चल रहा है। तो आप बोले कि यार ऑनलाइन क्लासेस तो हो गया, पेरेंट्स के पास लेकिन तब भी समय तो बच जाता है ना? तुम क्या करती हो फ्री टाइम में? तो वो बोली कुछ नहीं, टीवी देखती हूँ। तो फिर आप बोले कि हाँ, मैं भी यही सोची थी, लेकिन ना अभी एक बिज़नेस मॉडल मुझे मिला है, ब्यूटी विद ब्रेन फ़ॉर्मूला मिला है, जिसको यूटिलाइज़ करके मैं एक्स्ट्रा इनकम भी कमाने का सोच रही हूँ। क्या तुम उसको देखना चाहोगी ब्यूटी विद ब्रेन फ़ॉर्मूला को? बस आपने इतना नीड जनरेट कर लिया। अगर वो बोलती है कि नहीं, मैं तो हमेशा बिज़ी रहती हूँ, जब उसने बोला फ्री है तभी आपने वहाँ पे नीड क्रिएट कर दिया, है ना? अब जब वो बोलती है कि नहीं, मैं पूरे दिन बिज़ी रहती हूँ, घर में बहुत सारा काम होता है, फिर ऑक्यूपेशन में आ जाइए। अच्छा, भैया का कैसा जॉब चल रहा है? भैया मैंने तो जितने बार भी आपसे बात किया तो आप हमेशा यही बोलती रही हैं कि उनका बॉस बहुत तंग करता है, ओवरटाइम करवाता है, छुट्टी नहीं देता है, बहुत तंग करता है ना? अभी कैसा कैसा है भैया का बॉस? क्या बॉस चेंज हो गया? तो वो बोली कि नहीं यार, बॉस अभी भी तंग करता है। अभी भी उनको ना दम लेने नहीं देता है और हमेशा बोलता है कि आई विल फायर यू, आई विल फायर यू, ऐसे करके बोलता है। तो आप बोलिए कि हस्बैंड लोग कितना काम करते हैं ना, एक तो धूप में जाते हैं, बस पकड़ के जाते हैं और इतने अंडर प्रेशर में काम भी करते हैं और इंक्रीमेंट भी नहीं होता है और मतलब कि सैलरी भी कम मिल रही है। यार मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि एक एक्स्ट्रा काम करूँ, कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिससे क्या जो भी इनकम आएगी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट। कितना अच्छा लगेगा ना कि कुछ पैसा मैं भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया या अपने घर की मेड का खर्चा मैंने देख लिया, कितना अच्छा लगेगा ना। यार तुम भी करो ना, कुछ ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढो, हम दोनों ही सर्च करते हैं, जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाएगा वो पहले कॉल कर देगा। ठीक है? तो आपने यहाँ पे भी नीड क्रिएट कर दिया। अगर वो बोलती है कि जॉब तो फैंटास्टिक चल रहा है भैया का, बॉस तो चेंज हो गया, फिर रिक्रिएशन पे आ जाइए। अच्छा, तुमको साउथ अफ्रीका गए हुए कितने साल हो गए? आई थिंक 5 साल हो गए, उसके बाद तो साउथ अफ्रीका नहीं गई ना? मैंने फोटोग्राफ दिखाए देखे थे तुम्हारे, तुमने भी तो मुझे दिखाए थे। अभी कहाँ जा रही हो? अभी छुट्टी आने वाले हैं ना, बच्चों के एग्जाम खत्म होने वाले, फिर से साउथ अफ्रीका जा रही हो कि कहाँ जा रही हो? ऑस्ट्रेलिया जा रही हो? तो बोली कि कहाँ यार, सैलरी इतनी कम है, इस बार तो कोविड-19 में प्रमोशन भी नहीं हुआ, ना ही बोनस भी मिला, कहाँ जाएंगे साउथ अफ्रीका? अब तो गाँव भी चले जाएँ ट्रेन से तो वही बहुत है। तो आप क्या बोलोगी? या सही बात है। लेकिन ना मुझे एक ब्यूटी विद ब्रेन फॉर्मूला मिला है, जहाँ पे बस कुछ प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही हूँ और वहाँ पे साल में 2 बार विदेश यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मौका मिलता है। कितना अच्छा लगे ना, हम दोनों भी मिलके आपके साथ दोनों मिलके चलेंगे, साल में 2 बार। पासपोर्ट बस तैयार रखना अपना, वीज़ा बना लेंगे। बस आपने इतना बोला। अगर रिक्रिएशन भी फैंटास्टिक है, मतलब वो जाती रहती है, अभी जाने वाली, प्लान करने वाली है, पैसा अच्छा है, फिर मनी में आ जाइए कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। एक औरत जब औरत के अकाउंट में खुद के नाम का पैसा आने लगे ना, तो उसका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा हाई हो जाता है। तो मैं तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मैं एक बिजनेस मॉडल में काम कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे बिजनेस माइंडेड औरतें चाहिए और मैं उन औरतों को सपोर्ट करके अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे उस बिजनेस मॉडल में काम करना चाहती हो, तो रात के 9 बजे के सेशन में आ जाना। ये ज़ूम मीटिंग आईडी नंबर है और इसका ये पासवर्ड है। चलो हम वहाँ पे देखते हैं। वो बोलेगी, "अरे रुको, रुको, रुक, इतनी फास्ट कहाँ जा रही है? बताओ क्या चीज़ है?" तो आप बोलना 10% ऑडियो, 90% विजुअल। बस फ़ोन ड्रॉप कर दीजिए। और इनवाइट करते समय कभी भी मेंबर चैन स्कीम
मीटिंग, सेमिनार्स, जॉइनिंग, इन सब चीज़ों का नाम ना लेकर कुछ अच्छे नाम लीजिए, है ना? प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, मॉडल में काम कर रही हूँ, है ना? मॉड्यूल में काम कर रही हूँ, ऐसे कुछ यूनिक नाम निकालिए। लोग लोग बड़े समझदार हैं, लोगों को पता है पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग पहले से ही स्टार्ट हो रखा है, 1930 से पता नहीं कब से स्टार्ट हो रखा है। लोग अब बोर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि वो आदमी को आपने पहली बार टच किया है? नहीं, बहुत सारे लोगों ने टच कर चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में लाने के लिए। तो कुछ नए-नए वर्ड्स को यूज़ करिए। आगे बढ़ते हैं, फिर बारी आती है जब इनवाइट हो गया है, घर में सब आ चुके हैं मतलब आपकी मीटिंग में आ गए हैं, तो आपको प्लान शो करना है। शो द प्लान। शो द प्लान 1 टू 1 कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, हॉल मीटिंग कर सकते हैं और ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि जितना हो हॉल मीटिंग में आप लोगों को पुश करेंगे ना, तो वो तो फिर बाद में सारा काम हो ही जाएगा। ऐसा होता है ना कि माता रानी के दरबार में जाने के लिए बस लाइन में लग जाओ, धक्का-मुक्की से तो आप पहुँच ही जाओगे दरबार में, है ना? तो आपको क्या करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना है बिग सेमिनार में। और होम मीटिंग में जिसकी टीम में ज़्यादा होती है ना, तो काफ़ी रिज़ल्ट बेटर आता है, उनकी टीम ग्रो करती है। और फिर हमेशा लर्निंग का एटीट्यूड रखना है, गिविंग का एटीट्यूड एटीट्यूड रखना है और पॉजिटिव हमेशा लर्न करते रहना है, ईगर टू लर्न। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आ गया, मेरे को प्रेजेंटेशन देने आ रहा है, प्रेजेंटेशन बनाने आ रहा है, लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। नहीं, अभी तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में 1% भी नहीं सीखे हो। नेटवर्क मार्केटिंग तो वो समुद्र है, जो ऊपर से एकदम ठहराव दिख रही है, लेकिन अंदर कितना गहरा है आपको पता नहीं है ना? अभी भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ पाए, बहुत सारे लोग। हम भी अभी तक सीख ही रहे हैं। इतने साल हो गए, 6 साल हो गए, जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, फिर आप लोग को प्रेज़ेंट करते हैं। हमेशा लर्निंग का एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और फ़ॉलो अप करना है। जब आप प्लान शो कर देते हैं, तो लोगों से फ़ॉलो अप करना है। जो उनके सवाल है, उसका जवाब आपको उनका देना है। नहीं तो अगर जवाब नहीं दिया, तो वो उस आदमी से पूछेगा जिसने मूवी देखा ही नहीं है। उस वो जाके जिसने बाहुबली के बारे में सुना ही नहीं मूवी के बारे में, वो उस आदमी से पूछेगा कि बाहुबली मूवी कैसी है? तुम बताओ। और उसने देखा ही नहीं, तो वो बोलेगा एकदम बेकार है, तो बेचारा बली मूवी जो इतनी हिट रही है, फर्स्ट डे में ही इतने करोड़ों का टर्नओवर लिया था, वो देखने के लिए नहीं जाएगा, है ना? तो जो भी जिनको भी प्लान शो करते हैं 24 टू 48 आवर में उनके जो सवाल दिमाग में उठ रहे होते हैं, उनका जवाब दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि मिलने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिल पाते हैं, दूर रहते हैं, तो फ़ोन पे ही फ़ॉलो अप कर लीजिए। क्योंकि 24 आवर और 48 आवर के बाद वो जो बातें हैं इरेज़ हो जाएगी उनके दिमाग में। कोई ना कोई उनका कान भर देगा और वो कान भरने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जो कभी भी ग्रो नहीं करना चाहते हैं या किसी को ग्रो करते हुए देखना भी नहीं चाहते हैं। ओके? और टूल किट हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। टूल किट आपको हमेशा तैयार रखना है, अपने पास होना चाहिए। आप लोग अपना बैग चेक कीजिए, टूल किट चेक कीजिए कि आपके पूरे टूल किट्स हैं कि नहीं। और प्रमोट भी कीजिए, अपने जितने भी डाउनलाइन हैं उनको भी टूल किट प्रमोट कीजिए। बिना हथियार के ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी आत्मनिर्भर बनने के लिए। अगर आर्मी फोर्स आपकी बहुत अच्छी है, पूरे गन, बंदूक सब कुछ अच्छी है, लेकिन जूते अच्छे नहीं है तो वो पहाड़ पे चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। कारगिल की लड़ाई ऐसे नहीं जीत सकता। जूते तो अच्छे होने चाहिए ना। बर्फ पे वो कैसे लड़ेगा? जब जूते ही अच्छे नहीं होंगे, बर्फ पे तो पैर भी नहीं रख सकता। है ना? टूल किट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ड्रेस कोड आपका रहना चाहिए। वेस्टीज की हमारी साड़ी है और जेंट्स के लिए व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक कोट है विथ टाई, जो टाई है। प्लानर बुक होना चाहिए क्योंकि आप प्लान किसे शो करेंगे, है ना? प्लान बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग को देखिए, वो कुछ पूछ रहा है कि स्किन फार्मूला 9 क्या है और आप उसके सामने ही पूरी कॉपी को पलट रहे हैं। अरे देखो तो चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि किस पेज पे क्या चीज़ है या किस सेगमेंट में वो प्रोडक्ट दिखेगा। स्किन फार्मूला 9 आयुष्यंते किस सेगमेंट में दिखेगा। तो प्रोडक्ट कैटलॉग को भी एक बार फ्लिप करके देखिए, आपको पता होना चाहिए। कार बुक,
कार बुक देखिए, कार बुक रखिए, लीडिंग लेडीज बुक रखिए, स्टार्टर किट रखिए और डेमो किट जरूर रखिएगा। ये सारे किट्स रखने से ना सामने वाले को आप बोल रहे हो कि यहाँ से कार आता है, यहाँ से औरतें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनी है, तो आपके पास जो भी टूल किट रहेगा ना, तो प्रूफ का काम करेगा। लॉयर के सामने, जज के सामने लॉयर बोलता है कि यही है कल्प्रिट, इसी ने खून किया है, तो क्या जज उसकी बातों पे विश्वास कर लेता है? जज क्या बोलता है? प्रूफ लेकर आओ। तो आपको क्या लगता है जो जज जिसको आप प्लान बता रहे हो, वो इंसान को, वो आपकी बातों पे विश्वास कर लेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब आपके पास टूल रहेगा तो वो जरूर विश्वास करेगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। और हाँ, जैसा कस्टमर होता है वैसा ही स्टोरी से कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक मतलब रिटायर्ड पर्सन है और आप स्टूडेंट का दिखा रहे हो पिक्चर। स्टूडेंट का दिखा रहे हो कि देखो एक स्टूडेंट है और कार बुक लिया। जब रिटायर्ड पर्सन है तो रमेश पुन्हानी सर के टेस्टिमोनियल को दिखाइए। अगर एक स्टूडेंट है तो शिवम गोस्वामी, अगर एक लड़की स्टूडेंट है तो पूर्णिमा का स्टोरी बताइए, है ना? तो जैसा कस्टमर है वैसा ही आपको दिखाना होता है, टूल किट का हेल्प लेना होता है। और यहाँ पर हम कमांडोज बना रहे हैं लोगों को। ओके, कमांडो सबकी बस की बात नहीं होती है कमांडो बनना। आपको पता है कमांडो कितने खतरनाक होते हैं? उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है ना, वैसे तो कमांडो बनने के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। जब जब उनकी ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है ना, तब बहुत सारे लोग छटने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो बचते हैं वही रियल कमांडो बनते हैं। तो आपको भी क्या करना है, इस वेस्टीज में कमांडो बनने के लिए अपनी आईडी पे 100 पीवी का परचेजिंग करना है, आपको सीएनटी का पार्ट बनना है, सक्सेस सेमिनार्स के पार्ट बनने हैं, आपको डेली प्लान शो करना है, करीबन 3 प्लान तो शो ही करना ही है। और आपको लिस्ट बनाते रहनी है, अपनी लिस्ट बढ़ाती रहनी है। 200 की लिस्ट से आप स्टार्ट कीजिए, डेली 3 लोग तो उसमें ऐड करते ही रहिए। और अपना जो भी बुक है, कमांडो बन रहे हैं आप, तो अपनी अपने दिमाग को भी ट्रेन करना है आपको। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी मोटिवेशनल बुक्स खरीदने हैं। अगर बुक्स आप डेली नहीं पढ़ पाते हैं तो करीबन 1 चैप्टर तो पढ़िए, है ना? प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, लेकिन हम प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है तो फिर कैसे? आप बोल रहे हैं कि भाई वाटर प्यूरिफायर ले लो, वाटर प्यूरिफायर ले लो, और वो उस बेचारे ने वाटर प्यूरिफायर लिया और शार्क का जो एजेंट है उसके घर में गया कि सर वाटर प्यूरिफायर का हम लगाने के लिए आए हैं, बताइए कहाँ पे वाटर प्यूरिफायर लगाना है। वाटर प्यूरिफायर का जगह बता दिया कि ये वाटर प्यूरिफायर यहाँ पे लगा दीजिए। जब कनेक्ट करने की बारी आती है, किससे कनेक्ट करना है, नल कहाँ पे है, तो वो बोलेगा कि भाई हमारे घर में नल नहीं है, हम तो चापाकल से पानी निकालते हैं। तो तब तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं थी। आपने गलत कस्टमर को सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो हमारी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, और यूट्यूब में भी आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट की नॉलेज मिलते रहेंगे। पार्ट बनिए, है ना? और वीआईपी का पार्ट बनते रहिए, क्योंकि वीआईपी में आपको बताया जाता है कि 7 मिस्टेक क्या नहीं करने हैं और क्या काम करने हैं, जिससे आप इस बिज़नेस को और ग्रो कर सकते हैं। और अपना माइंडसेट हमेशा बनाए रखिए कि सिंसियरिटी के साथ काम करना है। प्रायोरिटी काम को पहले प्रायोरिटी काम को करिए, और हमेशा आपको क्या करना है, रेगुलर एफर्ट देते रहना है। ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस समझना है। रिजेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी मतलब करते रहना है, मतलब उसका भी ज्ञान लेते रहना है कि किस तरीके से कोई रिजेक्शन को हैंडल किया जाता है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए। और हाँ, लास्ट में अपलाइन का वैल्यू जरूर करिएगा। आई नो कि आपके अपलाइन क्या पता आपसे ज्यादा एजुकेटेड ना हो, दिखने में आपसे अच्छे ना हो, लेकिन जन्म तो उसी ने दिया है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। अगर वो ना होता तो शायद आप ना होते इस नेटवर्क मार्केटिंग में। और बहुत सारे उन सारे लोगों से पूछे कि जिनके अपलाइन नहीं है, या किसी ना किसी कारण से वो छोड़ दिए बिजनेस को, तो, तो आज वो लोग ऑर्फन है, अनाथ है ना? यहाँ वहाँ दूसरों की ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, ऑर्फनेज हो जाते हैं, ऑर्फनेज जगह पे रहते हैं।
तो आपको नहीं, अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करना है, अपने अपलाइन के बारे में दूसरों को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन देना है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अपने अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट करना है, सादर मतलब कि आपको उनको रिस्पेक्ट करना है हमेशा। और यहाँ पर आपको इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है कि जितने लोग आपने बना लिए बस उसी से बिज़नेस चल जाएगी। नहीं, ये जो वृक्ष है, जो आपने प्लांट बोया है, जो ज़मीन में जो सीड डाली है, उसमें हमेशा आपको न्यू रिक्रूटमेंट करते रहना है। मतलब नए खून से उसको सींचना है। तो न्यू रिक्रूटमेंट हमेशा करती रहने हैं आपको, लोगों को इनवाइट करते रहना है, प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है। उससे क्या होगा कि आपका ये जो वृक्ष है बढ़ते रहेगा। और कंसिस्टेंसी का आपको वैल्यू समझना है। आपकी टीम में करीबन 20 ऐसे हर एक लाइन में होने चाहिए, 20 कंसिस्टेंसी लेने वाले लोग होने चाहिए, है ना? 20 इंटू 100 कितने हो गए? 2000। तो अगर आपकी 6 लाइन है और 6 लाइन में दो 20 कंसिस्टेंसी लेने वाले हैं, तो आपका क्राउन तो मतलब ऐसे ही मेंटेन हो रहा है। कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। 100 पीवी नहीं ले सकता है तो 60 पीवी, अगर 60 पीवी नहीं ले सकता है तो कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए कि जितना आप चाहिए उतना ही लीजिए। लेकिन हाँ, डायरेक्टर से नीचे का लेवल है तो 20 पीवी लेना कंपल्सरी है, मतलब ज़रूरी है, नहीं तो आपका पे आउट नहीं आएगा। अगर डायरेक्टर से ऊपर का लेवल है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर से ऊपर, तो 40 पीवी तो लेना लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो आपका उस महीने का पे आउट होल्ड पे हो जाएगा। और रीपर्चेस करने की लोगों को आदत डलवानी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी टीम में रीपर्चेस नहीं हो रहा। आपने तो उसकी आईडी लगा दी, उसकी आईडी को एक्टिवेट करवा दिया, लेकिन पूछा कि भैया उस डब्बे का ढक्कन खोला कि नहीं? उसको यूज़ किया कि नहीं? फीडबैक लिया, समझाया उसको। आप ही सोचिए कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, तो खुद फिक्स कर लेते हैं क्या? बड़ी-बड़ी जो भी मशीनरी होती है, उसके बाद वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव आता है आपके घर में, जो कि आपको बच्चे की तरह समझाता है कि इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करना है ना? उसी प्रकार ये बिज़नेस जो आपको खजाने तक लेके जाएगा, और ये जो छोटे-छोटे जो लोग मिल रहे हैं, जो अभी नए-नए लोग मिल रहे हैं, इनको आपको हेल्प करना पड़ेगा, बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा। आप इनके माँ-बाप हो, आप ही ने जन्म दिया है इनको। और एक माँ-बाप अपने बच्चे को एलकेजी, यूकेजी के बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ता है। वो क्या करता है? फर्स्ट डे में लेके जाता है, कितना भी बच्चा रोता है, लेकिन जब माँ-बाप उसके साथ जाते हैं, और जाते हैं फिर बाहर खड़े भी रहते हैं कि मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा, मेरा बच्चा कुछ मतलब कब चुप होगा, है ना? आप अपने बच्चे के लिए टिफ़िन पैक करती हैं, उसके सॉक्स पहनाती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको शूज़ पहनाती है। सब कुछ होमवर्क चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका बच्चा जन्म ले लिया है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो फर्स्ट डे से आपको नहीं लगता कि उसकी आईडी एक्टिवेट हो गई है, तो उसको पूछना कि तुमने परचेज़ किया है कि नहीं? कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? क्या फीडबैक है? तो उससे क्या लगेगा उसको कि हाँ, मेरे को कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है ना? नॉलेज दीजिए उसको। अगर खुद को नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज लीजिए और उसको बताइए, है ना? बहुत सारे लोग रीपर्चेज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। आपने तो बताया नहीं कि कौन-सी कंपनी में अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। आपने उसको बताया नहीं कि अभी क्या स्कीम चल रही है, तो कैसे रीपर्चेज़ करेगा? डेमो करके दिखाया ही नहीं, नहीं तो वो जैसे ही आप डेमो करेंगे तो अगली बार अगले बिल में ज़रूर वो प्रोडक्ट को ऐड करेगा। तो नॉलेज तो देना है। जब तक उसको पॉइंट वैल्यू का वैल्यू नहीं पता चलेगा, तब तक वो रीपर्चेज़ नहीं करेगा। तो नॉलेज आपको प्रोडक्ट का भी देना है और मार्केटिंग प्लान का भी देना है, तभी वो रीपर्चेज़ करेगा। आई नो बच्चे भागेंगे, लेकिन आपको तो उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए, दवाई पिलाने के लिए, आपको भी उसके पीछे भागना पड़ेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, कॉलेज में चला जाएगा, ग्राउंड डायरेक्टर बन जाएगा, तब आपको उसके पीछे नहीं भागना है। तब वो अपना देखेगा, अपनी गर्लफ्रेंड खुद ढूँढेगा। है ना? तो आपको क्राउन डायरेक्टर और डायमंड डायरेक्टर बनाने तक, जब तक वो इंडिपेंडेंट नेटवर्कर ना बन जाए, तब तक तो ये दवा लेकर पीछे भागना पड़ेगा। ओके?
और लास्ट में कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। कैन दिस सिस्टम टर्न्स माय ड्रीम्स टू रियलिटी? क्या रियलिटी में ये सिस्टम लेकर आ सकता है मेरी ड्रीम्स को? तो 100% यस, 100% यस। क्या मैं 6 लोगों को जानती हूँ? ये सवाल आपके अंदर उठ रहे होंगे। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप 6 लोगों को जानते हैं। स्कूल गए तो स्कूल के 2 फ्रेंड, कॉलेज गए तो कॉलेज के 2 फ्रेंड, जॉब करी तो जॉब में 2 फ्रेंड और 2-3 रिश्तेदार हो तो हो ही जाते हैं रिलेटिव। कैन आई इनवाइट देम? यस, डेफिनिटली यू कैन। आप लोग उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं FORM फॉर्मूला से। तो सारे सवाल का आपका जवाब यस है और इस काम को आप बार-बार करते रहते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका सिस्टम चलने लगता है और आपका संगीत मधुरमय बन जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आई होप दोस्तों मेरा सेशन आपको आज अच्छा लगा हो। थैंक यू। विश यू वेल। ओवर टू दीपक सर।